सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल आज आपके साथ में वह बताएंगे, पर पहले सादर जयत शुरुआत करेंगे। घड़ी बजा रही 8 और आज बिल्कुल आंखें खोल कर सुनिएगा जनाब। चमत्कार बहुत देखेंगे आपने, पर आज हाँ ये ही है मदन मोहन जी। भिंड जिले में भिंड से 13 किलोमीटर आगे पड़ता है भूप गांव। वहीं के 28-30 लोगों का पूरा एक ग्रुप बना के गए थे गिरनार जी नेमिनाथ जी के दर्शन करने, उन चरणों के जो बदल दिए गए हैं। पर कहते हैं वहां पर क्या चमत्कार हुआ। अरे शेर भी गुजरे, चीते भी गुजरे, सांप ऊपर से गुजर गए, शेर नीचे दहाड़ते रहे, पर 44 घंटे जिंदगी के लड़ते लड़ते उन चट्टानों से लुढ़कते लुढ़कते जैसे एक जाए सर चकनाचूर हो जाए, उनसे गुजरते 2 बूंद पानी पीने ही तो गए थे कि पैर फिसल गया उतरते हुए गिरनार की टोक से। आज वह बताएंगे जो जीवंत चमत्कार इन चित्रों के अंदर कैद हो गया। अब जो है चित्र देख रहे हैं रात के अंधेरे के, आज सुबह के लगभग 2:30 बजे से 3:30 बजे के, जब एसडीआरएफ की टीम और कुछ और स्थानीय लोग, स्थानीय क्या भूप के गांव के लोग इनके साथ थे एक शख्स को बचाने के लिए जो भगवान का बहुत खास भक्त रहा है, पारस प्रभु का। उसके लिए कहानी यहाँ से शुरू होती है जब 4 जुलाई को 28 से 30 लोग जाते हैं भूप गांव से गिरनार जी में दर्शन करने के लिए। 5 तारीख को सुबह सुबह वंदना के लिए चल देते हैं। रोप वे से जाते हैं, जिसे पहली टोक तो पहुंच जाते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, दर्शन करते हैं और नीचे आ रहे होते हैं। आते आते पहली टोक खत्म होती है और लगभग 1:30 बजे के आसपास 1000-2000 लगभग 2000 सीढ़ियां ही रह जाती हैं। तब मदन मोहन जी को प्यास लगती है, झरना बह रहा होता है। कहते हैं 2 मिनट पानी पी लूं। 2 घूंट पानी के लेने के चक्कर में उस 2 बूंद में पैर फिसल जाता है। 1 2 3 4 5 100 1000 2000 फुट नीचे खाई में धड़ाम। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें जिस पर एक बार सर टकराए पता नहीं कितने टुकड़े हो जाए। उन चट्टानों के बीच से कहते हैं गुजरते गुजरते पेड़ों के बीच में झाड़ियां टहनियों को लेते 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 2000 फुट अभी नीचे बहुत और गहराई थी। कहते हैं पहाड़ के उस चक्कर में उन झाड़ियों में, पेड़ों की लताओं में जैसे किसी ने गोदी में उठा लिया। गजब का करिश्मा है, देखते रहेंगे आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि चित्र कुछ ना कुछ अपनी बात कह ही देते हैं। एसडीआरएफ की टीम देख रहे हैं किस तरह बचा रही है। आज सुबह 2:30 से 3 बजे के बच्चे रस्सी लेकर, सब कुछ लेके, टीम लेके, हेलमेट लेके, सब कुछ लेके बचाने की कोशिश में है। इन 5 जुलाई 1:30 बजे सब लोग नीचे आ गए, उतर गए, लेकिन मदन मोहन जी नहीं आए। उनके आसपास के लोग, उनके बेटा साथ था और साथ में यह सारा समूह था जो उस मंदिर में रोज पूजा अभिषेक करता था। उन्होंने मिलकर प्लान बनाया था। 1:30 बजे नहीं आए। उसके बाद 4:30 बजे तक अब फिर एक सुनील जैन जी, जिससे हमारी बात हुई, जो इस पूरे में 5 बार उन्होंने उस पहाड़ पर चक्कर लगाए इनको ढूंढने के लिए। फिर पुलिस में रिपोर्ट इन्होंने की, वह भी बताएंगे। और फिर जब जहां आवाज मिली वहां से बचाने में एक फरिश्ता जो था सुनील जैन भी लगा उसमें। उनके साथ जो कहानी हुई, उनकी जो बताई चल वह बता रहे हैं आपको। जब वह गुजरते उतर गए नीचे, वह आवाज देते रहे, बेहोश 40 घंटे में एक नहीं हुए। हैरान की बात, बचाओ बचाओ मैं यहाँ हूं, मुझे बचाओ, इस तरह आवाज। 3 चक्कर लगाए उन्होंने 5 तारीख को 2-2 4 के समूह में, कोई आवाज कहीं पता नहीं चला। 6 तारीख के सुबह सुबह गए, कुछ पता नहीं चला। फिर उन्होंने रिपोर्ट जमा करी कि भाई यह आदमी है और इस तरह लापता हो गए हैं। पुलिस ने एक प्रकार से रख दिया। 6 तारीख को फिर दोपहर को 2 बजे के लगभग फिर गए, 3-3:30 बजे। तब इनको आवाज आई कि हाँ कहीं से नीचे आवाज आ रही है, और बस वहीं से उल्टे दौड़ते दौड़ते पुलिस के पास पहुंच गए कि हमें वहां से आवाज आ रही है, जरूर वहीं पर हैं। अब पुलिस हरकत में आ गई, साथ में एसडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया। और फिर पुलिस जब गई, ढूंढते ढूंढते लगभग 11 बजे ढूंढना शुरू करते करते वह 2-1 बजे तक पहुंचते पहुंचते यह दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि जब उसको किस तरीके से उन्होंने पहचाना और इस जगह मौके तक उतरते उतरते रात के अंधेरे में टॉर्चों के सहारे वह यहां तक पहुंच पाए। गजब की बात थी जो यह दृश्य दिखा रहे हैं। हाँ, पहचान लीजिए, यही है सुनील जैन, जिनसे चैनल महालक्ष्मी की लगभग 2-3 बार जब से निकलना शुरू हुआ तब से लेके आज लगभग 4 बजे तक उनसे बात हुई कई बार। यह उन्हीं की फ़ोटो है। हमने कहा एक फ़ोटो अपनी ज़रूर भेज देना। और इन्होंने 5 को 3 चक्कर, 6 को 2 चक्कर और फिर आज भी बचाने में आगे रहे सुनील जी। हाँ, इन्होंने ही रिपोर्ट की थी
जो यह रिपोर्ट देख रहे हैं आप, जिसके मार्फत हम इन तक पहुंचे थे कि भाई कहां पर हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, इन्होंने सारी रिपोर्ट मिनट दर मिनट हमें बताते रहे। और यह देख रहे हैं प्रतिमा, फूप के दिगंबर जैन मंदिर के पारस प्रभु। यह प्रतिमा 1000 वर्ष प्राचीन है और यहाँ पर रोजाना अभिषेक पूजा करते हैं मदन मोहन जी। बहुत खास है। वो कहते हैं कि इनकी भक्ति से मुझे जितनी शक्ति मिलती है आपको अंदाजा नहीं है। इनकी शक्ति हमेशा मेरे साथ रहती है। और जो वासमुझ चरितार्थ कर दिया उन्होंने आज के दिन। आज जब बचने के बाद 8 बजे के लगभग एसडीआरएफ टीम के बाद ये थाने में आए तो देख रहे हैं अब दृश्य, तब उन्होंने स्पष्ट बताया। एसडीआरएफ क्या कर रहे थे वहाँ नीचे जाकर? उन्होंने कहा मैं पानी पीने गया था, लगभग 1:30 बजे का वक्त था, फिसल गया, वहाँ पहुँच गया। और रात को जब 11 बजे थे, मैं हैरान था कि मेरे नीचे से शेर चीते गुजरते जा रहे थे। मैं फक पड़ गया था। एक बार तो सनसनाहट हो गई थी क्योंकि उन टहनियों पर अनेकों सांप लिपटे लिपटे थे। कोई मेरी टांग से गुजरता था, कोई मेरे पेट से गुजरता था, फन उठा के खड़ा हो जाता था, पर किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। नीचे शेर दहाड़ते थे और मैं बचाओ बचाओ की आवाज़ दे रहा हूँ कि कोई सुनने वाला है, मैं यहाँ हूँ। गजब की हैरानगी बात कहते, पर मैं एक बार भी बेहोश नहीं हुआ, नींद नहीं आई, पर मुझे जैसे ऐसे आभास हो रहा था कि पारसनाथ की वह प्रतिमा आज जीवंत होकर सामने खड़ी है। उसके जो फन ऊपर के वह भी हिल रहे हैं। वह फन मुझसे कह रहे हैं कि पारस बाबा का तुम्हारे ऊपर हाथ है, हम तुम्हें बचाने आएंगे। उधर से जैसे नेमिनाथ के ऊपर की चलती हवाएं भी कह रही थी, वो हवा की ज़ं 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 करके पता चल रहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें हम बचाने आएंगे। मैं उस चमत्कार बात से हैरान था कि नीचे भौंक रहे थे जानवर, नीचे खूंखार रूप से दहाड़े की आवाज आ रही थी, जानवरों की आवाज आ रही थी, ऐसे जंगली जानवरों की आवाज, सांप ऊपर होते, पर मैं शांत था। अब छोटे छोटे वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं जो एसडीआरएफ टीम ने और सुनील जी ने कईयों ने कैद किए वहां पर उनको बचाते हुए। इन दृश्यों में देखिए नीचे घाटी में कैसे गिरे थे, कैसे फंसे थे, पेड़ों के बीच में फंस गए थे। रात के दृश्य आप देख चुके हैं, अब थोड़ी रोशनी के आपके यह दृश्य दिखा रहे हैं। रस्सी को फेंककर चारों तरफ पानी बह रहा है, झरने के पास ही पड़े हैं। चट्टानों को देख लीजिए, काली काली चट्टानें कितनी भयानक रूप से उनके कोने तक निकले हुए हैं कि जरा टकराओ शरीर कट के निकल जाएगा। इन्हीं के नीचे अभी और घाई थी। कहते हैं बचाने वाला जब सामने आ जाता है तो कहते हैं मौत भी जाकर पीछे जाके भाग जाती है। होनहार बिरवान की होठ चीखने पात तो देखा है, पर कहते हैं जिसको बचाने के लिए भगवान की शक्ति खुदा जाए तो उसे कोई भी मृत्यु के कर्म की भी उसको रोक नहीं पाते, अपने आप शांत होकर चले जाते हैं। यह दृश्य देखिएगा यहाँ पर किस तरीके कह रहे थे, बस यहीं इसी तरह इन झाड़ियों के बीच में फंस गया था। खरोंच एक नहीं आई, हड्डी कहीं से जरा सी हिली नहीं। गजब की बात है, 44 घंटे इसी तरह यहाँ पर पड़े रहे। नीचे से शेर गुजरते रहे, नीचे से चीते गुजरते रहे और तेंदुए गुजरते रहे और यहाँ पर टहनियों से लटकते सांप ऊपर आते रहे, लेकिन उन्हें उफ नहीं हुई। कहते हैं कई बार निद्रा सी लगी, पर उन्होंने मुझे जगा दिया कि जैसे साएं साएं करती तेज खतरनाक आवाज़ें मुझे बता रही थी, जागे रहो, आवाज़ देते रहो, कोई ना कोई हमारी शक्ति लेकर तुम्हें बचाने आ जाएगा। किस तरीके से देखिए यहाँ पर एसडीआरएफ टीम लगी हुई है बचाने की कोशिश में, किस तरीके से पूरी तरीके से लथपथ हो के थर 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 2000 फुट से नीचे गिरे। इस कहां पर गिरनार जी 5वीं टोक तक के दर्शन करने के बाद यह दृश्य देख रहे हैं जीवंत रूप से। जब आज सुबह के दृश्य लगभग 4:30 पौने 5 के जब इस तरीके से बचाया जा रहा था एसडीआरएफ टीम के साथ, यह दृश्य देखने के बाद हैरान हो जाओगे। 2000 फुट से गिरने के बाद चट्टानों के बीच से जानवर से क्योंकि बच सकता है, असंभव है, पर यह संभव होता है जब भक्त और भक्ति की यह प्रकाष्ठा आज के इस वर्तमान काल में जहां से धरा से 72 करोड़ 700 मुनिराज सलिज गए हैं, वहां की रज रज कड़कड़ आज भी कहता है कि यहां पर किसी जानवर ने कभी किसी को तंग नहीं किया है। आज वह विश्वास रूप से जीवंत देखा गया। बस इसी तरह उनको फिर 2 सहारों के साथ भावनगर के पुलिस स्टेशन में लाया गया। वह दृश्य देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, डॉक्टर जांच कर रहे हैं, कोई मसल नहीं हिली, कहीं कोई खरोच नहीं आई, कहीं कोई हड्डी टूटी नहीं, खिसकी नहीं। अरे 2000 फुट से चट्टानों टकराते हुए भी किस तरह जिंदा, डॉक्टर भी स्तब्ध थे। और देखिए कितनी हलचल हो गई थी थाने के अंदर जब वह यहाँ पहुँचे थे।
जैसे आज पूरे जिले में एक हैरानगी की बात थी, एक चमत्कार कर दिया एसडीआरएफ टीम ने, आज जान बचा लाए। अरे जिसके फरिश्तों ने काम कर दिया और वह नेक काम इनके हाथों हो गया। देर नहीं लगी, मीडिया भी पहुंच गया और फिर फोटो शूट हो गया एसडीआरएफ टीम के साथ, जो दृश्य देख रहे हैं आप। आज पूरा मीडिया, कई चैनल वाले पहुंच गए थे। आप कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी थोड़ी झलक देख पाएंगे। अजूबा हुआ, एक चमत्कार हुआ जो ऐसा कभी संभव नहीं हुआ। और अब यह अजूबा था 68 वर्षीय मदन मोहन जी 2000 सीढ़ी के ऊपर जब झरने से पानी पीने के लिए गए, पैर फिसल गया। चट्टानों से बचते, कैसे बच सकता है कोई इंसान? 20-20 फुट 30-30 फुट ऊंची चट्टानें हैं, किनारे निकल रहे हैं कि खाल को जाए तो फाड़ के कर दें, और नीचे जानवर। कहते शेर भी देखे, चीते भी देखे, तेंदुए भी देखे, झुंड के झुंड जाते थे और सांप तो मेरे ऊपर लौटते थे। ऐसा विश्वसनीय आप कहोगे, अविश्वसनीय आप कहोगे, बिलीवेबल कहोगे, अनबिलीवेबल कहोगे, संभव कहोगे, असंभव कहोगे। अरे जहां पर संतों की और तीर्थंकरों की धरा, महामुनिराजों की मोक्ष स्थली की धरा हो, ऐसे पावन स्थल पर जहां करोड़ों मुनिराज सिद्ध स्थल गए हैं, मोक्ष गए हैं, वहां की रज रज आज भी कहती है पंचम काल के 2549वें वर्ष में भी, कि आज भी उसके अंदर वही शक्ति ताकत है जो तीर्थंकरों के इस समय यहां पर थी। नेमिनाथ भगवान की यह जन्म स्थली नहीं, कर्म स्थली है और मोक्ष स्थली है, जहां पर एक चमत्कार आज पूरे देश ने अब देख लिया है। बार बार नमन करेंगे उस धरा को, धन्यवाद देंगे एसडीआरएफ टीम को, और जांबाज कहेंगे मदन मोहन जी को, जिन्होंने हिम्मत दिखाई और कह लिया अगर भगवान की शक्ति भक्ति में जाते हैं तो यूं ही वापस लौट आते हैं। सादर जय जिनेंद्र।